तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को। तो हम लोग जानते हैं 4 नंबर के सवाल को कि 306 और 657 का जो HCF दिया गया है 9 दिया है, और 306 और 657 का LCM कितना होगा वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 में हमने यह बात को बताया है कि HCF और LCM कैसे ज्ञात करें। उसके बाद और ये भी जांच में हम लोग निकाले थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है HCF गुना LCM होता है। इसी फॉर्मूले के मदद से जो है इस हिसाब को हम लोग सॉल्व करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो सबसे पहले जो दिया गया है उनको लिख लेते हैं। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। दिया है 306 और 657 का HCF कितना दिया है, तो 9 दिया है, और 306 और 657 का हमें LCM ज्ञात करना है। ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक सूत्र को जानते हैं। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अभी दो संख्या क्या क्या है, एक संख्या 306 है, दूसरा संख्या 657 है। इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल तो देख लेते हैं। 306 गुना 657, 306 और 657 का गुणनफल बीच में गुना बराबर HCF। तो 306 और 657 का HCF तो हमें दिया गया था 9, तो HCF के आगे हम लोग 9 लिख देते हैं, गुना LCM। तो LCM तो ज्ञात करना है, तो LCM पता है नहीं। चलिए, या 306 गुना 657, 9 गुना में है तो 9 भाग में आ जाएगा, बराबर लिखेंगे LCM। तो इसको कटाते हैं, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, हासिल 2, 9 तिया 27। तो इसलिए जो है LCM कितना आ गया, तो एक होगा उतना करके उतना हो जाएगा। 306 और 73 को गुना करके जितना आएगा उतना LCM का मान आएगा। तो 306 और 73 को गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22,338। ये इसका आंसर है। ये हमें आंसर थोड़ा याद हो गया है क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चे को ये सब हिसाब बताया है, इसलिए हमें थोड़ा आंसर याद हो गया है। चलिए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः 306 और 657 का जो LCM होगा कितना होगा, 22,338 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए, आप पहले जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए गुणा संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों, सवाल क्या है 5 नंबर का कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, इनको हम लोग अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n का जो हम लोग मान लेंगे, कौन सा मान लेंगे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णधन संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब का सब प्राकृत संख्या है। तो यहाँ बोला गया है किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n का मान हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 ये सब लेना है, के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। 6 पर पावर n बोला है, यानी n के जगह पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 यही सब संख्या लेंगे। चलिए, 6 पर पावर n मतलब n के जगह हम 1 लेते हैं तो 6 का मतलब 6 ही हो गया। 6 पर पावर n के जगह हम अगर 2 लेते हैं, इसका मतलब 6 गुना 6 मतलब कितना होता है, 36 होता है। लेकिन इसको 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, इस 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो इनका हो गया कितना, 2 पर पावर 1 1 2 को 2 है तो 2 इंटू 3 पर पावर 2 हो गया। वैसे ही अगर हम लोग लें, यहाँ लेते हैं
6 पर पावर n के जगह में 1 लिए, 2 लिए, अगर 3 लेते हैं तो 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चाक 36, 36 6 के 216। ठीक है, तो इस 6 और यहाँ भी जो 6 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, इस 6 को भी 2 गुना 3, इस 6 को भी 2 गुना 3, यानी 2 पर पावर 1 2 3 इंटू 3 पर पावर भी लिख सकते हैं 1 2 3। तो 6 पर पावर अगर हम लोग 1 लिए तो आया 6, 6 पर पावर 2 लिए आया 36, 6 पर पावर 3 लिए आया 216। क्या 6 पर पावर 1 शून्य पर समाप्त हुआ, जैसे 36, 6 पर पावर 2 मतलब 36, क्या 36 शून्य पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। 6 पर पावर 3 मतलब 216, क्या शून्य पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। नहीं समझ में आया बात, अभी समझाते हैं। जैसे 10 है, ये शून्य पर समाप्त हुई है 10, ये शून्य पर इसलिए समाप्त हुई है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 पंचे 10। ऐसे 10 का अभाज्य गुणनखंड करके देखें तो 2 से 2 पंचे 10, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया, इसलिए 10 शून्य पर समाप्त है। जैसे 100 है, ये भी शून्य पर समाप्त है, तो शून्य पर समाप्त तभी होगी जब इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना, 2 और 5 हो। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करिए 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। इसका मतलब 100 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू मतलब 5 पर पावर 2। तो 100 के भी अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 और 5 है। अगर किसी के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, तो वह संख्या जो है शून्य पर समाप्त होगी। जैसे 30 लेते हैं, 30 शून्य पर समाप्त है, तो इसलिए समाप्त है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। देख लेते हैं 30 को करके, 2 से करेंगे 15 बार में, 3 से करेंगे 5 बार में। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। तो 30 भी शून्य पर समाप्त तब हुई जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। एक्स्ट्रा जैसे 3 है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में हम लोगों को 2 और 5 देखना है। चलिए अब जैसे 70 देखते हैं करके, 70 का करिए तो 70 का 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में। इसका मतलब 2 गुना 5 गुना 7। 70 भी शून्य पर समाप्त तब हुआ जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया। तो कहने का मतलब है कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। लेकिन यहाँ जो 6 पर पावर n लिए, n के स्थान पे हम कोई प्राकृतिक संख्या लेने के लिए बोला था, तो ले रहे हैं 1 लिए। 6 पर पावर 1 का मतलब 6 आया, 6 पर 2 का पावर मतलब 36 आया। क्या 36 शून्य पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। जैसे 6 पर पावर 3 है, 216 आया, क्या 216 शून्य पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि 6 पर पावर n मतलब 6 पर पावर 1 मतलब 6, 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से 3 बार में। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आया, 5 आया क्या, नहीं आया। इसलिए जो है यह जो 6 पर पावर 1 लिए हैं शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे 36 है, 6 पर पावर 2 का मतलब क्या लिखे हैं 36, 36 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो इधर करते हैं 6 पर पावर 2 लिए आया 36, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसलिए जो है ये जो 36 है शून्य पर समाप्त नहीं हुआ क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है। जैसे 6 पर पावर 3 लेते हैं, इसका मतलब 2 गुना 2 मतलब 6 गुना 6 गुना 6 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या, इसको भी 2 गुना 3 लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे है ना 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3, 6 पर पावर 3 को। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब, तो आएगा 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3 आएगा, मतलब 216 का अभाज्य गुणनखंड ये आएगा। तो इनके भी अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसलिए जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है मगर 5 नहीं आ रहा है। देखिए आप, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। जैसे 100 लिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया है। जैसे 30 लिए, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया। 70 लिए, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया। एक्स्ट्रा आ रहा है उससे दिक्कत नहीं है, 2 5 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा जिसका मतलब है वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। तो इसी बात को जैसे हम लोग को बना के लिख देना है, जो हम लोग समझे हैं अभी उन्हीं बात को अभी भाषा में बना के लिखना है, उसी में हम लोगों को प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे। अगर ये फाइनल एग्जाम में आया तो आप लोग जैसे हम अभी लिख रहे हैं वैसे लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। चलिए।
तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्व लिख देना है, उसके बाद लिखेंगे कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो, लेकिन 6 पर पावर n जो है इनको लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 को लिख दिया 2 गुना 3। अब ब्रैकेट लगा के इस n को लिख देते हैं और इनको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर n है तो इनको लिख सकते हैं 2 पर पावर, इस n को 2 को भी दे देंगे, ये n 3 को भी दे देंगे, क्योंकि जब आधार सेम नहीं रहता है तो ये दोनों गुना हो जाता है। तो 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6। अब बीच में अगर गुना हो, अगर पावर सेम हो तो एक n को लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 पर पावर n को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देख रहे हैं 6 पर पावर n को लिख सकते हैं 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। क्या इसमें 5 है? केवल 2 और 3 दिखाई दे रहा है। अगर 5 होता तो 6 पर पावर n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती, मगर 5 है नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि 6 पर पावर n में 5 नहीं है। 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसलिए जो है, इसलिए यहाँ से छाप लीजिए देख के, इसलिए किसी प्राकृत संख्या, या प्राकृत है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, हो सकती है। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे से आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं तो हम एक बार रिकैप करा देते हैं कि हम लोगों को कहा गया था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n के स्थान पे हम लोगों को प्राकृतिक संख्या लेना था, संख्या 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त होती है। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया, जैसे कि 10 लिया, 100 लिया, वो सब शून्य पर समाप्त तभी होती थी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हुआ करता था। मगर जैसे 6 पर पावर n लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 36 आया, 216 आया, 6 आया, तो ये सब कभी भी शून्य पर समाप्त इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 2 थे लेकिन 5 नहीं थे। तो उसी बात को हम लोग जो है, जो समझे हैं उन्हीं को लिख दिए हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो, लेकिन 6 पर पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड किए 2 और 3 आया, 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो वहाँ लिख दिए 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसलिए जो है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें और जिसमें आपके डाउट का सल्यूशन होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर गर्दा उड़ा दें। और क्या कहते हैं कि अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उनमें जो है आपका कक्षा 10 का जो गणित का बुक है उनका निचोड़ फार्मूला है, पूरा किताब का फार्मूला उसमें हमने डाल रखा है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।